टेक्नोलॉजी का दौर है जहां कोई ना कोई तब्दीली होती रहती है। आपको उस तब्दीली से बाखबर रखना हमारा फ़र्ज़ है। आपने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा या फिर नैनो कार के बारे में। उसकी सबसे बड़ी खासियत और खूबी उसकी छोटी साइज़ होती है। बस इस तरह होती है नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें बहुत सी छोटे पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल से काम लिया जाता है। और ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और इफ़ेक्टिव है, और इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल फ्यूचर में होने वाला है। नैनो साइंस के यूजेज और इस्तेमालात केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, पार्टिकल फिजिक्स, बायोफिजिक्स, मटीरियल साइंस जैसे मशहूर और बड़ी फील्ड्स में भी किया जाता है। ऐसे में इस बड़ी अहम टेक्नोलॉजी के बारे में आपको भी जान लेना चाहिए, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो चलो बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की कि ये क्या है, इसके क्या फ़वाइद हैं और ये किस तरह काम करती है वगैरह वगैरह। नैनो एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब ही बहुत ही छोटा है, मतलब टेनी और मॉलिक्यूलर साइज, जो इस तरह के छोटे साइज वाले पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल से बनती है। इस तरह नैनो टेक्नोलॉजी ऐसी अप्लाइड साइंस है जो 100 नैनो पार्टिकल से भी छोटी लेवल पर काम करती है। नैनो टेक्नोलॉजी को मैटर में, न्यूक्लियस में, एटम में और सुपर मॉलिक्यूलर स्केल पर कंट्रोल करने की स्टडी की जाती है। तो चलो अब जानते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकती है। आज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और उसका ज़्यादा यूजेज किया जा रहा है, मगर नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस कोई नई टर्म या नई डिस्कवरी नहीं है, बल्कि बहुत सालों से ही केमिस्ट्री उससे पॉलीमर्स बना चुकी है, और कंप्यूटर चिप्स में भी उसका इस्तेमाल पिछले 20 सालों से किया जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी छोटी साइज वाले पार्टिकल पे काम करती है, मगर उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी की मदद से माहौल को भी साफ सुथरा रखा जा सकता है और बहुत से मुश्किल और ख़तरनाक बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह भी है कि उससे बनी हुई हर चीज़ साइज में छोटी, वज़न में हल्की और कीमत में सस्ती होगी। उसके अलावा इस प्रोडक्ट्स को बनाने में रॉ मटेरियल भी कम लगेगा और एनर्जी की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कि उसका आइडिया और कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो ये आइडिया दुनिया के मशहूर साइंसदान रिचर्ड फेमिन की उस लेक्चर से आया जब उन्होंने कहा देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वेनम एट द बॉटम। और 29 दिसंबर 1959 को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अमेरिका में की गई बहुत अहम मीटिंग में टेक्नोलॉजी की बात की, और कुछ सालों के बाद 1981 में जब इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ गई, तब से नैनो टेक्नोलॉजी है, और तब से ही नैनो टेक्नोलॉजी पर रिसर्च और काम हो रहा है। और आजकल नैनो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। तो सवाल ये है, जब नैनो का मतलब है साइज में छोटा, तो कैसे वो इतनी पावरफुल और इफेक्टिव प्रोडक्ट बना सकती है? तो कैसे वो पावरफुल टेक्नोलॉजी है कि फ़ायदे की कि उससे फ़ायदा कैसे लिया जा सकता है, और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से फ्यूचर में ऐसी दवाइयाँ, मेडिसिन और रोबोट बनाए जाएंगे जो इंसान के जिस्म में जाकर बीमारियों के सेल को ख़त्म करने की सलाहियत रखते होंगे, और ख़तरनाक बीमारियों को पहचान कर उसका इलाज करना आसान हो जाएगा। इस टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी मटेरियल की मॉलिक्यूलर असेंबलिंग को आसानी से समझा जा सकता है, जिसका साइज 4 बाल जैसा छोटा बनाया जा सकता है, और उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फर्टिलाइज़र और फ्रूट को तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। उसकी मदद से इंडस्ट्री से निकलने वाले धुओं और गाड़ियों से निकलने वाले धुओं को इस्तेमाल करने वाली गैस में तब्दील किया जा सकता है, जबकि एनवायरनमेंट की पॉल्यूशन को भी रिड्यूस किया जा सकता है। और आगे चलकर नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी में भी किया जाएगा, जिससे हमें रोशनी भी ज़्यादा मिलेगी और एनर्जी कम इस्तेमाल होगी। तो जैसे आज के दौर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर कहते हैं, आगे चलकर जब इस फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो इसको भी नैनो टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करने लगे हैं नैनो टेक्नोलॉजी के करियर की। तो इन सब बातों को जान लेने के बाद अब हम बात करते हैं कि कैसे नैनो टेक्नोलॉजी में करियर बनाया जा सकता है। तो नैनो साइंस, बायो साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, एनवायरनमेंट साइंस, कॉस्मेटिक, सिक्योरिटी, रिसर्च, एग्रीकल्चर और मेडिकल, और तो और डिफेंस, एजुकेशन,
जैसे बहुत से शानदार फील्ड में जहां आप अपना करियर बना सकते हैं। और अगर इसके मुख्तलिफ कोर्स करते हैं तो आपका करियर शानदार हो सकता है, जिसमें MSc, MTEC, BTEC और BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन नैनो टेक्नोलॉजी में डिग्री ले सकते हैं। और अगर इनमें से किसी एक में आप महारत हासिल करते हैं तो अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है और मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स भी क्लियर करने होंगे। और अगर आप नैनो टेक्नोलॉजी में MSc करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ BSc की डिग्री भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह वो काम करती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसका हमारी ज़िंदगी पे क्या असर है और आप कैसे नैनो टेक्नोलॉजी में करियर बना सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे।